नमस्कार पार्थ। व्यायाम बहुत जरूरी है हमारे मेंटल हेल्थ को भी और फिजिकल हेल्थ को भी, दोनों के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। आजकल जो भी देख रहे हैं जीवन में, गांव में तो ये बहुत प्रचलन में है। शहर वाले थोड़ा सा अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, थोड़ा डाइट करते हैं, लेकिन गांव में देखा जाए तो ये बस अपने बच्चों को भी दिन खाने के लिए बस खाते रहो, इतने पतले हो गए हो, क्या करते हो, लगता नहीं शरीर पे, बस खिलाने पे, उसको मोटा होने पे लगाया जा रहा है। किसी को ये नहीं, और गांव में ये भी कहा जाता है कि व्यायाम करो और खूब दबा के खाना खाओ। जीवन में दो ही उद्देश्य लेकर के यहाँ पे रहते हैं, ठूसते रहते हैं बस, और फिर उसके बाद रोते रहते हैं। किसी के जीवन में ये नहीं है कि वो कुछ अपना, जो उसका वास्तविक उद्देश्य है वह वो कैसे लेकर के चले। अगर आपका शरीर भारी रहेगा तो आप उठने में भी आलस करोगे, कोई काम होगा उसको करने में आप आलस करोगे ही करोगे। और जो इंसान फिट रहता है वो ये हमेशा सोचता है कि मैं हर काम में आगे रहूं। और जो आदमी देखोगे ले इतना बड़े बड़े पेट हो जाते हैं, वो आदमी हमेशा पीछे ही रहेगा। इसलिए हमारे साइंस में भी ये कहा जाता है कि जो लोग हमेशा जो आगे रहते हैं वो हर चीज में देखोगे आगे ही रहते हैं। कोई भी इंसान अगर आज जो कोई आगे रहेगा, वो कुछ में आगे है, अगर नंबर वो अच्छा ला रहा है तो देखोगे खेल में भी आगे ही होगा। कुछ ही लोग होंगे जो वहां होंगे, जो लोग पीछे हमेशा रहते हैं वो लोग खेलने में भी पीछे रहते हैं, खेल में भी आगे पीछे ही रहेंगे। मैंने देखा है अपने स्कूल में कि जो लड़का तेज था वो खेल में भी आगे, खेल में भी रुचि रखता था। जो लोग भोदू थे वो खेल में भी कसरियाते थे, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना, ये ऐसे करते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है व्यायाम। व्यायाम आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। जिन लोगों की शादी हो जाती है उनको देखोगे कि तो वो पहले से ठीक रहते हैं, जैसे शादी हुई 6 महीने साल भर में उन लोगों का, दोनों का, पति पत्नी दोनों का वेट बढ़ जाता है। दोनों का वेट बढ़ने का कारण ये है कि वो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। और अब हेल्थ पे क्या कहाँ से ध्यान देंगे। अब उसके बाद परिवार में जो लोग परिवार में हो जाते हैं, जो लोग गृहस्थी में आ जाते हैं, वो अपने शरीर को ध्यान ही नहीं देते और मोटे हो जाते हैं। जब मोटे हो जाते हैं तो बीमारियां आपको आएंगी। आप तो खुद निमंत्रण देके आए हो कि मैं मोटा हो रहा हूं, और जब हो जाऊंगा तो आ जाना, वो आ जाती है। इसलिए आपको अपने जीवन में व्यायाम को प्राथमिकता देनी ही होगी। अगर आप बहुत व्यस्त हो तो 15 मिनट आप कर सकते हो व्यायाम। अगर आप जैसे ही व्यायाम करते हो आपका शरीर एकदम फिट हो जाता है। जब शरीर फिट होगा तो रोग बहुत कम होंगे। एज आपको, एजिंग जो होती है, जैसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, और आप बीमारियों को नहीं बुलाते हो। जब आप बीमारियों को नहीं बुलाते हो तब आप मानसिक स्थिति आपकी ठीक हो जाती है, और मानसिक स्थिति जब ठीक रहती है तो आपका जीवन बेहतर चलना शुरू हो जाता है। जैसे आपका हेल्थ, कोई भी चीज देखोगे अगर बिगड़ता है आपका शरीर का, सबसे पहले आपका शरीर खराब होगा। उसके बाद शरीर जब खराब होगी तो बीमारियां लगेंगी तो आपका दिमाग जो इससे डिस्टर्ब होगा। जब दिमाग आपका डिस्टर्ब होगा तो आप चिड़चिड़ेपन रहोगे, चिड़चिड़ेपन जब रहोगे तो आपका जीवन जो होगा अनबैलेंस हो जाएगा। जब आपका जीवन अनबैलेंस हो जाएगा तो फिर आपसे जुड़े जितने भी लोग रहेंगे वो सभी लोग आपसे अभावित होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, आपसे अभावित हो जाएंगे, आपसे डिस्टर्ब रहेंगे कि पागल है, बीमार रहता है, ये रहता है, वो रहता है। इसीलिए सबसे जरूरी क्या है? व्यायाम। ठूसने पे बहुत कम ध्यान दिया जाए। यहाँ तो मैं देख रहा हूं बस ठूसते हैं रोते हैं, ठूसते हैं रोते हैं। जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया गया है कि ठूसो रो, ठूसो रो। व्यायाम बहुत जरूरी है। विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हें मोटिवेशन का कोई भी मैं चीज सिखा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले तुम अपना शरीर ठीक कर लो। जब आप अपना शरीर ठीक कर लेते हो वैसे ही आप योद्धा बन जाते हो। हर चीज सीखने के लिए आप तैयार हो जाते हो। जब शरीर आपका उस लेवल पे सही रहेगा फिर आप कोई भी चीज सीखना चाहोगे, कोई भी चीज अचीव करना चाहोगे, कर लोगे। जब शरीर ही आपका
200 किलो 300 किलो का रहेगा भैंसे जैसा, तो आप अचीवमेंट भी भैंसे वाला ही करोगे। भैंस अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाई, घोड़ा अचीव किया, लेकिन घोड़ा अपने शरीर को फिटनेस में रखा, व्यायाम किया, तब जाके वहां पहुंचा। तो आप पहले अपने शरीर को मजबूत कर लो, अपने शरीर को फिट कर लो, उसके बाद आप अध्यात्म में आओ, अब उसके बाद आप पढ़ाई में आओ, उसके बाद आप जानकारी में आओ। अगर हम आपको मोटिवेशन की बातें या कोई भी बात हम सिखा के क्या करेंगे जब आप अपने शरीर से ही फिट नहीं रहोगे। बैठने में भी आप तेजस्वी नहीं दिखाओगे, आप सुनने में भी तेजस्वी नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपको आलस आएगा। आप बैठने के लिए कंफर्ट जोन खोजोगे। पतला आदमी देखो कहीं भी फिट हो जाता है, लेकिन मोटा वो फिट तभी आएगा जब उसके लिए कोई जगह फिट आएगी, बढ़िया जगह होगी तभी फिट आएगी। 3 लोगों का जगह रहेगा तभी वो फिट आएगा। पतला आदमी कहीं फिट हो जाता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को फिट होने के लायक बनाओ, व्यायाम करो। नहीं तो जैसे गृहस्थी में लोग जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, इसका टेंशन उसका टेंशन उसका टेंशन उसका टेंशन लेकर के वही में रह जाते हैं, और फिर उसके बाद में उनकी शरीर मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद बीमारियां, बीमारियां होने के बाद अब उनको किसी की जरूरत नहीं है। अब उनको क्या जाना है, मृत्यु का प्रमाण पत्र मिल गया है, अब उनको जाना है। यही तो आप अपने लिए समय निकालो, व्यायाम करो। कुछ और नहीं कहूंगा आपको, व्यायाम बहुत जरूरी है, करते रहो और फिट रहो। ध्यान रखना, ख्याल रखना, व्यायाम करते रहना। नमस्कार।